तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सी के ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप 6। क्या देखेंगे? स्पीड टाइम डिस्टेंस का टाइप 6 पार्ट देखेंगे। और कल हम लोगों का 5 हो चुका था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। और क्या है आज का, क्या है आज किस किस आधारित पे देखेंगे? जब औसत चाल पर आधारित हो। हम लोग औसत चाल पर आधारित देखेंगे क्वेश्चन कि कैसे पूछता है एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति ए स्थान से, मतलब कोई व्यक्ति है ए स्थान से बी तक जाता है। बी तक जाता है 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। जबकि स्थान बी से वही स्थान ए से जाता है इधर, और फिर वही व्यक्ति बी से वापस आता है, इधर से बी से वापस आता है 15 की रफ्तार से। तो क्या पूछेगा? वापस आता है तो उस व्यक्ति की चाल बताए। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? अगर एक बार इधर से जा रहा है, एक बार इधर से, तो टू इधर से जा रहा है तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। इसी पे हम लोग देखेंगे सब जितना क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्या देगा। एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है बी के वो, फिर बी से इधर आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। तो 2 एक्स का मान 12 इंटू 15 बटा 12 प्लस 15 बराबर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा 2 इंटू 12 इंटू 15 बटा इसको जोड़ोगे 27। तो जब इसको डिवाइड करोगे 3 चौक को 12, 3 7 3 चौक 12, 3 9 27, 3 5 15, 3 3 9 कितना है? 5 चौक 20। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 गुणे 5 गुणे 2, 4 5 20, 20 दूना 40 बटा 3। कितना आंसर आ जाएगा? 40 बटा 3। यही आंसर आया। समझ में? तो आप लोग देख चुके हैं कि पहला आंसर कितना है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। राम ए से बी तक 10 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, एक दूरी है, राम ए से बी तक जाता है 10 किलोमीटर रफ्तार से, 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। फिर बी से सी तक 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। फिर सी से डी तक 25 की रफ्तार से जाता है। तो क्या पूछा है? चाल से जाता है। तो बताइए ए बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी। तो पूरी यात्रा की औसत है। तो ध्यान से देखिएगा कि कब बार चला है। एक बार बी तक, बी से सी तक 2 बार, सी से डी तक 3 बार। 3 इंटू 10 गुणे 15 गुणे 25 बटा, अब क्या दिखा है? ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी 10 गुणे 15, 10 गुणे 15 प्लस फिर बी सी 15 प्लस और 15 गुणे 15 मल्टीप्लाई सी दिया है ना। सी का क्या दिया है? 15। बी का ए से बी तक 10 किलोमीटर, फिर बी से सी तक क्या दिया है? बी से सी तक, बी से सी तक जाने में 15 गुणे, फिर होगा सी से डी तक जाने में 25। ए बी, ए इतना, बी इतना 15, सी इतना 15 गुणे 25, ए से बी 10, 10 से 15 प्लस बी कितना? बी से सी जाता है 15 किलोमीटर, 15 25 दिया है। फिर उसके बाद सी और डी। सी का मान क्या दिया है? ए इतना, बी इतना, सी इतना कि 4 से चलता है, प्लस
सी क्या दिया है, सी से प्लस 25। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब इसको आप लोग करोगे तो कितना जाएगा, इसको जोड़ोगे 150। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कितना कितना आएगा। 3 × 10 × 15 × 25 बटा, अब इसको गुणा करोगे 15 दामे 150 प्लस 25 दामे 150, 25 दामे 150, 25 पाँचे 125, 125 275 होगा, फिर 25 दाम 250 प्लस 250 बराबर कितना होगा, 2 2 4 1 5 5 6 75। तो कितना आ जाएगा, 775। कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 × 15 × 25 बटा 775। जब इसको काटोगे आप लोग तो 14 सही 13 बटा 16 आंसर आएगा। कितना आएगा, 14 सही 16 बटा 13 बटा 16। जब आप ध्यान से देखिएगा, गलत कटा है, जब आप काटोगे 14 सही 16 बटा 31 आंसर आएगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग सेम टाइप से हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कितना आंसर करें। तो ध्यान से देखिए आप लोग, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो पूरी यात्रा में औसत चल। तो पहले ध्यान से देखो, 10 से जब 5 के हिसाब से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे की रफ्तार से तय करता है, 3 घंटे लगेंगे। ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, 5 घंटे लगेंगे। टोटल कितने टाइम लगेंगे, 2 + 3 + 5 बराबर 10 घंटे प्रति आवर्स लगेंगे, घंटे लगेंगे। औसत चाल पूछा गया, क्या दिया, 10, पूरा टोटल दूरी कितना है, 10 + 12 + 10 + 12 + 15 कितना हो गया, बटा 10 कितना हो गया, 27, 10 37, 37 बटा 10। तो आप लोग जब 10 से काटोगे 0, तो 0 ये काटोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कितना, 3.7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलेगा। कितना समय लगेगा, 10 घंटे लगेंगे और औसत कितना आ जाएगा, 3.7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलेगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने, सीटेट की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, सीटेट की एग्ज़ाम में और यूपी टेट की एग्ज़ाम में, यूपी टेट की एग्ज़ाम में अक्सर ये ज़्यादा पूछता है। तो आप लोग ध्यान से देख के आप लोग जाइएगा, बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। तो अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और चैनल को फॉलो भी करना है। तो जय हिंद दोस्तों।